नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित संस्कृत विषय के बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रघुवंश द्वितीय सर्ग पुस्तक निर्धारित है। महाकवि कालिदास कृत यह महाकाव्य संस्कृत साहित्य में एक प्रधान स्थान रखता है। इसका दूसरा सर्ग हमारे कोर्स में है। हमने पढ़ा था कि राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रह रहे हैं और वहाँ रह कर के वह नंदिनी गाय की सेवा करते हैं। उसी प्रसंग में राजा नंदिनी गाय को चराने के लिए वन में ले जाता है और वहीं राजा जो है वो नंदिनी गाय की सेवा कर रहा है। उसी संदर्भ में यह श्लोक है। धनुर्भृतः अपि अस्य दयार्द्र भावम् आख्यातम् अंतःकरणैर्विशङ्कैः विलोकयन्त्यो वपुरापु रक्षुणां प्रकामविस्तारफलं हरण्यः। धनुर्भृतः धनुर्धारी, धनुष को धारण करने वाले, अपि भी अस्य उस राजा का, दयार्द्र भावम दया से युक्त, दया के आर्द्र भाव वाला, आख्यातम प्रसिद्ध, अंतःकरणै विशङ्कैः निर्भीक अंतःकरण से, विलोकयन्त्यः देखते हुए, वपु शरीर को, आपु प्राप्त किया, अक्षणाम नेत्रों के, प्रकाम विस्तार फलम अत्यधिक विस्तार होने के फल को, हरिण्या हरणियों ने। धनुर्भृता अपि तस्य, धनुर्धारी भी, धनुष को धारण करने वाले भी, तस्य उस राजा के, विशंकई अंतःकरणई निशंक निर्भीक अंतःकरण के कारण, दयार्द्र भावम आख्यातम वपु दया से युक्त उसके शरीर को, विलोकयन्त्यः देखते हुए, हरिण्या हरणियों ने, अक्षुणाम प्रकाम विस्तार फलम आपु अपनी आँखों के विस्तार होने के फल को प्राप्त कर लिया। तात्पर्य यह है कि वो जो राजा था उसने धनुष को धारण किए हुए था, फिर भी उसके चेहरे से, उसके भावों से ये लग रहा था कि वह दयालु है। इसी कारण निर्भीक अंतःकरण वाला है, दयालु है। इसी कारण जो हिरणियाँ हैं उन्होंने अपने नेत्रों के विस्तार होने के फल को प्राप्त कर लिया, अर्थात उस राजा को पर्याप्त रूप से देखा। एक बार पुनः, धनुष को धारण करने वाले भी उस राजा के निर्भीक अंतःकरण के कारण, दया के भाव से युक्त उसके शरीर को देखते हुए, हरणियों ने अपने नेत्रों के अत्यधिक विस्तार होने के फल को प्राप्त कर लिया। अर्थात जो हिरण होते हैं उनके विशाल नेत्र होते हैं, तो उन्होंने अपने विशाल नेत्रों के द्वारा राजा को भरपूर देख करके उन नेत्रों के बड़े होने के फल को प्राप्त कर लिया। धनुर्भृतः प्लस अपि, यहाँ पूर्व रूप संधि है, अपि प्लस अस्य, यहाँ यड़ संधि का प्रयोग किया गया है। विलोकयन्त्या वि उपसर्ग लुक धातु से क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है। सा कीचकैर्मारुत पूर्ण रंध्रैः पूजद्भिरापादित वंशकृत्यं शुश्राव कुंजेषु यशः स्वम उच्चैरुदगीयमानं वन देवताभिः। सा उस राजा ने, कीचकैः बाँस के द्वारा, मारुत पूर्ण रंध्रैः हवा से भरे हुए हैं जिनके छिद्र, कूजद्भि आवास करते हुए, आपादित वंशकृत्यम बांसुरी का कार्य करते हुए, शुश्राव सुना, कुंजेषु वनों में, यशः यश को, स्वम अपने, उच्च ही जोर जोर से, उद्गीयमानम गाए जाते हुए, वन देवता भी वन के देवताओं के द्वारा। सा उस राजा ने, मारुत पूर्ण रंध्रैः कूजद्भि कीचकैः वायु से भरे हुए हैं जिसके छिद्र ऐसे आवाज़ करते हुए, बांस के वृक्षों से, आपादित वंशकृत्यम जो बांसुरी का कार्य कर रहे थे, कुंजेषु वनों में, वन देवता भी उच्चै उद्गीयमानम वन देवताओं के द्वारा ऊंची आवाज़ में गाए जाते हुए अपने यश को सुना। तात्पर्य है कि जो राजा होते हैं भाट आदि उनकी स्तुति करते हैं, लेकिन यह वन है, यहाँ कोई भाट नहीं है, ना कोई सेवक है जो उसकी स्तुति करने के लिए। यहाँ पर जो हवा चल रही है और हवा से बांस के जो पेड़ हैं उनमें छेद हो जाते हैं, तो जो बांस के पेड़ों में से जब हवा निकलती है तो एक सुरीली आवाज़ें निकलती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वन देवता जो हैं उन आवाज़ों के द्वारा, उन बांसुरियों के द्वारा उस राजा के यश का गान कर रहे हैं। तो महाकवि ने बड़ी इसकी सुंदर स्तुति की है कि उस राजा ने, जिनके छिद्रों में हवा भरने से, जो कि बांसुरी का कार्य कर रहे थे, ऐसे बांस के वृक्षों से वनों में
वन देवताओं के द्वारा जोर जोर से गाए जाते हुए अपने यश को सुना। उदगीयमानम, उद उपसर्ग, गई धातु से शानच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। कृत्यम, क्री धातु से यत प्रत्यय है। अगला श्लोक है हमारा, प्रक्तस्तुषारैर्गिरिनिर्झराणाम् अनूकहा कंपित पुष्पगंधी तम आतप किलांतम अनाथपत्रम आचारपूतम पवनः सिषेवे। प्रक्तस्तुषारै, तुषार यानी शीतल कणों से युक्त, गिरिनिर्झराणाम पहाड़ी झरनों के, गिरी पहाड़ी, निर्झराणाम झरनों के, तुषारी प्रक्ता शीतल जो जलकण हैं उनसे मिश्रित, अनोकहा यानी वृक्षों से, कंपित हिलते हुए वृक्षों से, के पुष्पगंधी फूलों से सुगंधित, तम उस राजा को, आतप किलांतप धूप से परेशान, अनाथ पत्रम छत्र रहित जिसके पास छत्र नहीं था, आचार पूतम जो आचरण में पवित्र था, पवनः वायु ने सिषेवे सेवा की। गिरि निर्जराणाम तुषारहि प्रक्तः, गिरि निर्जराणाम पहाड़ीय झरनों के, जो पहाड़ी जो झरने थे उनके, तुषारहि प्रक्तः जलकणों से मिश्रित, यानी पहाड़ से झरने बह रहे थे और उन झरनों से जो जलकण उछाट खाते हैं उनसे जो हवा कैसी हो गई थी, ठंडी। तो पहाड़ी झरनों के जलकणों से युक्त, वृक्षों की हिलते हुए वृक्षों के फूलों से सुगंधित वायु, यानी जो वायु जो थी वो कैसी थी, एक तो ठंडी थी जिसमें जल झरनों के जलकण मिश्रित थे, दूसरी वो कैसी थी, सुगंधित थी, फूलों की खुशबू से सुगंधित थी। तो पहाड़ी झरनों के जलकुणों से मिश्रित और वृक्षों के हिलते हुए वृक्षों के फूलों से सुगंधित वायु ने अनाथ पत्रम आतप किलांतरम, जो छत्र रहित था, वैसे राजा जो होते हैं जहाँ कहीं निकलते हैं तो छत्र के साथ ही राजा की सवारी निकलती है, लेकिन यहाँ राजा जो है वो सारे ही अपने राजसी आभूषणों को, चिन्हों को त्यागे हुए है। तो छत्र रहित, धूप से परेशान और जो आचरण में पवित्र आचरण वाला था, उस राजा की पवनः सिषेवे, उस वायु ने सेवा की। हाँ, पूतम, पू धातु से ता प्रत्यय है। अनुप्रास की छटा हम यहाँ वर्णों की आवृत्ति से देख सकते हैं। अगला श्लोक है, शशाम वृष्ट्यापि विना दावाग्नि रासित विशेषा फलपुष्प वृद्धि ऊनम न सत्वेषु अधिको बवादे तस्मिन् वने गुप्तरी कहमाने। शशाम शांत हो गई, वृष्ट्यापि बारिश के, अपि भी बिना, बिना, दावाग्नि वन की अग्नि, कि वन में लगने वाली जो अग्नि है वो बिना बारिश के भी शांत हो गई। तात्पर्य है जो राजा हैं बड़े ही सात्विक, राजा दिलीप जो थे वो मनु के वंश के राजा थे और बड़े सात्विक राजा थे। तो उनके उस वन में प्रवेश करते हुए कहीं जो दावाग्नि लग रही थी, जो वन में गर्मी के कारण स्वतः ही आग लग जाती है, वह बिना बारिश के भी शांत हो गई। आसीद विशेषा फल पुष्प वृद्धि, फल और पुष्पों की विशेष रूप से वृद्धि हो रही थी, यानी फल और पुष्प सब जगह छाए हुए थे। ऊनम ना सत्वेषु अधिकः, सत्वेषु यानी प्राणियों में, अधिकः यानी जो शक्तिशाली प्राणी थे उन्होंने ऊनम यानी जो कमज़ोर प्राणी थे ना नहीं बवादे उनको पीड़ित किया, यानी राजा के सात्विक प्रभाव के कारण ही जो शक्तिशाली जो प्राणी थे जैसे शेर आदि जो थे, उन्होंने कमज़ोर प्राणी हिरण आदि जो थे उनको पीड़ित नहीं किया, यानी सभी प्रेम से रह रहे थे। तस्मिन उस राजा के वने वन में गोप्तरी रक्षक कहमाने प्रवेश करने पर, कि रक्षक उस राजा के वन में प्रवेश करने पर दावाग्नि बिना बारिश के शांत हो गई, फल फूलों की विशेष रूप से वृद्धि हो रही थी, शक्तिशाली प्राणी जो थे वो कमज़ोर प्राणियों को परेशान नहीं कर रहे थे। इस प्रकार पूरा ही वन का माहौल जो था वो सात्विक हो गया था। तो एक बार पुनः गोप्तरी तस्मिन वने कहमाने, रक्षक उस राजा के वन में प्रवेश करने पर, वृष्ट्या विनापि दावाग्नि शशाम, बिना बारिश के भी वन की अग्नि शांत हो गई। फल पुष्प वृद्धि विशेषा अस्ति, फल और पुष्पों की वृद्धि विशेष रूप से थी। सत्वेषु अधिकः ऊनम न बवादे, प्राणियों में जो अधिक शक्तिशाली जो प्राणी थे वह कमज़ोर प्राणियों को परेशान नहीं कर रहे थे। यहाँ वृष्ट्या विना, विना के योग में वृष्ट्या में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सत्वेषु प्लस अधिकः यण संधि का प्रयोग किया गया है। गहमाने कहा धातु से शानश प्रत्यय का प्रयोग किया गया है।
अगला श्लोक है हमारा संचारपूतानि दिगंतराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे पल्लवराग ताम्रा प्रभा पतंगस्य मुनिष्यधेनुः। संचारपूतानि घूमने से पवित्र, दिगंतराणि दिशाओं को, कृत्वा करके, दिनांते दिन के अंत में यानी शाम को, निलयाय अपने आश्रय स्थल के लिए, गंतुम जाने के लिए, प्रचक्रमे प्रारंभ किया पल्लव राग ताम्रा पत्तों की लालिमा के समान लाल, प्रभा पतंग से सूरज की कांति ने, मुनिष धेनु मुनि की गाय ने। पल्लव राग ताम्रा पतंग से प्रभा, सूरज पत्तों की लालिमा के समान लाल रंग की सूरज की कांति, मुनिष धेनु और मुनि की गाय की। जैसे कि सूरज की कांति, शाम का समय हो गया है तो पत्तों की लालिमा के समान लाल रंग की सूरज की कांति और मुनि की नंदिनी गाय ने दिगंतराणी संचार पूतानी कृत्वा, दिशाओं को अपने घूमने से पवित्र करके, सूरज भी चारों दिशाओं में घूम के सूरज दिशाओं को पवित्र कर देता है और उस गाय ने भी वन में चारों ओर चारों दिशाओं में घूमकर उसको पवित्र करके दिनांते सायंकाल में निलयाय गंतुम प्रचक्रमे अपने आश्रय स्थल के लिए जाने के लिए प्रारंभ किए या आश्रय स्थल के लिए जाने लगी। अर्थात सायंकाल हो गया, सूरज भी अस्ताचल को जाने लगा और जो गाय थी वो भी अपने आश्रय स्थल के लिए जाने लगी। यहाँ कृत्वा क्री धातु से त्वा प्रत्यय का प्रयोग है। दिन प्लस अंते दीर्घ संति है। गंतुम गम धातु से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।